खुलकर कहा कि चाहे जो हो जाए वो सीएए को अपने यहां लागू नहीं होने देंगी। देश में सीए के खिलाफ माहौल बनाया गया कि यह मुसलमानों के खिलाफ है। यह भी कहा गया कि जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है उनमें जानबूझकर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इन सभी लोगों को आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह कबूलनामा सुनना चाहिए। यहाँ पे अक़लियतों को रोजाना कत्ल किया जा रहा है। मजहब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। यहां ख्वाजा आसिफ भी की कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक धर्म के नाम पर हिंसा झेल रहे हैं। इस्लामिक राज वाले पाकिस्तान में अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई सुरक्षित नहीं है। आप अब यह भी याद कीजिए कि सीए की शर्त क्या है। सीए की शर्त क्या है, अब यह भी याद करिए। सीए की शर्त यही है कि सीए कानून के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अगर अल्पसंख्यकों पर धर्म के आधार पर अत्याचार हुआ तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना अल्पसंख्यकों के साथ होगी या फिर बहुसंख्यकों के साथ। और ख्वाजा आसिफ अपनी संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। क्या अभी भी देश के एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने वाले को कोई सबूत चाहिए क्या? पाकिस्तान में 1951 में 15% हिंदू होते थे, जबकि अब मात्र 1% से भी कम बच गए हैं। जबकि 1947 में जो अल्पसंख्यक 23% थे वो अब 2% से भी कम रह गए हैं। अफगानिस्तान में जब तालिबान की वापसी हुई, वहां से भागकर हिंदू और सिख दोनों भारत पहुंचे। तब उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब देश में सीए वाला विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वोट बैंक की सियासत ने इसको अभी भी चमकाए रखा है। अब पाकिस्तान का कबूलनामा भी आ गया है, लेकिन सियासत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि शायद बात वोट बैंक की है और वोट बैंक को झूठे नैरेटिव के जरिए साधने की कोशिश होती रही है। और जिसका इस चुनाव में फायदा मिला भी है, इसके सत्य आधारित है। और सत्य तथ्य में आपके सामने मैंने सिर्फ पूरा मामला रखा है, और कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है, कौन एजेंडा चला रहा है, इसका फैसला आप खुद करें। आप बड़े समझदार हैं। फिलहाल